जब तुम्हें खुद को पता है, हमें पता है और सबको पता है, तो लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट ना। तुम एक समय में दो चीज़ें कह रहे हो कि मैं अपनी स्टडी को टाइम कम दूंगा, फोकस कम करूंगा और अच्छे मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा। हाउ इज़ पॉसिबल? यह कैसे संभव? इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि आप क्या कह रहे हो कि ये कोई गेंद है, ठीक है, ये कोई गेंद है और इसको 6 वाली बाउंड्री से पार करने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जितनी इसको ऊर्जा चाहिए, आप उससे कम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो और फिर भी आप ये कह रहे हो कि ये 6 वाली बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे? मेरे को बता सकता है कि कोई कैसे जाएगी? जब इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आप दे ही नहीं रहे हो, तो ये कैसे बाहर जाएगी उस बाउंड्री के? जब आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके उतना एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो, उतना स्ट्रगल कर ही नहीं रहे हो, मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे उनको पालोगे आप? तो प्लीज़ स्टॉप बिलीविंग द फेक मोटिवेटर्स एंड फेक एजुकेटर्स। गेट डू दिस, क्रैक दिस एग्जाम। जो ये कहते हैं कि 30 दिन में ऐसे या 31 दिन में ऐसे इतने मार्क्स, या आपके जो कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में कि इतिहास में पहली बार, ठीक है, या इतिहास बनने जा रहा है कंटिन्यूस, या फिर जो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा भाग 1, फर्जीवाड़ा भाग 2, ये सब व्यूज़ का खेल है। एक सारी बात बताता हूँ, आपने ये भी सुना होगा कहीं कि आप सभी के कहने पे या इतने बच्चों के रिक्वेस्ट करने पे या बहुत सारे बच्चे में रिक्वेस्ट कर रहे थे या बहुत सारे बच्चे में मैसेजेस कर रहे थे, तो वो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो कोई नहीं होता है। सही बताया ना, एज ए यूट्यूबर, मैं खुद ही यूट्यूबर हूँ, तो वो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो कोई नहीं होता है। वो खुद कौन होता है? वो फेक एजुकेटर, जो फेक यूट्यूबर है वो होता है। और वो सारी रात बैठ के ये सोचता है कि कल मेरे को कौन सा वीडियो डालना है, और वीडियो में भी वो खुद के विचार, खुद के ओपिनियन नहीं देता है। वो उस वीडियो को डालने से पहले भी 4 वीडियो और देखता है यूट्यूब पे कि लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें उनको कॉपी से नोट आउट करता है और वो सारे जो पॉइंट्स है वो आपके सामने प्रदर्शित करता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें जो आपको डिस्टर्बिंग कर रही है, इन चीज़ों से दूर रहें। और ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एज ए यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूबर हूँ, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर टीचर, सब कुछ मैं आपकी जो सिचुएशन को फील कर सकता हूँ। बिकॉज मैं एक किसान परिवार से, बिल्कुल खेती वाले परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिसकी सारी कुछ ज़रूरतें एक खेती पे निर्भर है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड वाले हैं। एज ए यूट्यूबर भी हूँ मैं, एज ए टीचर, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो आप जिस सिचुएशन में हैं उसको मैंने रिलेट किया है, मैंने उसको फील किया है, ठीक है। ऐसे मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने मेरे जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाइफ में 2 चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? एक होता है फैक्ट्स और एक होता है ओपिनियन। फैक्ट्स का क्या बोलते हैं? तथ्य। ये जो तथ्य होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं, सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और ऑल ओवर जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं उनके लिए, सबके लिए समान होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो रियल में जो सच्चाई होती है, ट्रूथ होती है, उसको डेडिकेट करते हैं। एक दूसरी चीज़ जो होती है ओपिनियन या राय, जिसको बोलते हैं कि मेरे क्या विचार है। तो जो ओपिनियन है वो सबके अलग अलग होते हैं। ओपिनियन क्या होता है? पर्सनली किसी आदमी के विचार होते हैं कि मेरे विचार से यह हो सकता है या आपके विचार से क्या हो सकता है। तो ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है और ओपिनियन का सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है। और प्रेजेंट में हो क्या रहा है, अपने होना क्या चाहिए वैसे, कि अपने को फैक्ट्स पे जीना चाहिए, तथ्य पे, कि सच्चाई है ना तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये सच्चाई है, इतनी डेट को मेरा पेपर होएगा, आज इतने दिन बचे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी इतनी तैयारी है। ये होता है फैक्ट या सच्चाई, ठीक है, कि पेपर होएगा। ओपिनियन क्या होता है कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, आगे खिसक सकता है, अभी वो पेपर नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, वो पोस्टपोन हो गया, उसको देखते हुए ऐसे होलेगा, वो होलेगा, वो होता है ओपिनियन। तो प्रेजेंट में जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ कि फैक्ट्स के बजाय ओपिनियन पे जी रहे हैं, और ओपिनियन भी खुद के नहीं, दूसरों के, किसी यूट्यूबर, एज ए मोटिवेटर या कोई भी जो है उसके ओपिनियन के आधार पे वो फैसले ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद करो, और जो डिस्टर्बिंग वाली जो चीज़ें हैं ना आपके लिए, उनसे तो सब बच के ही रहो। जो डिस्टर्बिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं या ओपिनियन वाली, उनसे थोड़ा बच के या दूर रहोगे तो ही फ़ायदा है। अपने चैनल की बात करें, देखो मैं ठोक के कह सकता हूँ ये कोई झूठी बात नहीं है, मैंने अराउंड 250 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं इस फार्मर्स लव चैनल पर, ठीक है। किसी भी एक वीडियो में मैंने मेरा खुद का ओपिनियन नहीं दिया या पर्सनली किसी को ऐसे राय नहीं दी कि ये चीज़ बेस्ट है या आप ऐसे कर लो, या किसी को मिसगाइड नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी को लगता है या चेक करके मेरे को बता देना, प्लेटफॉर्म ही हटा देंगे, ये अपनी कोई ज़रूरत नहीं है। बट बात जो ये है, अभी प्रेजेंट में देखो क्या चल रहा है, जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जैसे जेट का चल रहा है, ICR, BHU या सुपरवाइज़र,
ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, सेमेस्टर में प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, इन सब चीज़ पे ये क्या अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सब खुद के ओपिनियन दे रहे हैं, और ऐसा फेक यूट्यूबर्स मतलब जो ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज से हमने पता लगाया है कि इतनी तारीख को होएगा या इतनी तारीख को हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। एज ए आई एम आल्सो यूट्यूबर, तो मैं बता दूं इनके ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ना, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं होता, ये खुद ही बताते हैं ऐसे ही। इनके वैल्यूएबल, ये खुद यार यहाँ पे व्यूज़ और सब्सक्राइब्स के लिए पढ़े हैं कि कोई वैल्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं होते, ये ऐसे ही ये चीज़ें जो आपको बताते हैं। भाई मैंने आज तक ये डेट के बारे में कुछ नहीं कहा, ये मैं ये साफ कह देता हूँ कि यार अभी पता नहीं, अभी के लिए जो है नोटिफिकेशन जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जिसने जो दे रखा है प्रेस नोट पे या जो ऑफिशियल साइट पे, अभी के लिए हमारे लिए वो ये, चाहे कल रात को चेंज हो जाए तो वो तब चेंज होगा, अभी के लिए यही है। मैंने हमेशा यही चीज़ कही है, जिस भाई ने भी पूछा है या किसी बेस्ट बुक के लिए या, तो ये क्या कहते हैं, कहाँ बता रहा था मैं कि हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज से पता लगा है, वो लगा है। देखो जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं वो नहीं बताना चाहिए। ना तो मेरा कोई चाचा ताऊ मामा मिनिस्ट्री में है कि मेरे को पता लगेगा, ना मैं कोई ज्योतिषी पंडित या बाबा हूँ अघोरी जो मैं पता कर लूँगा। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, एक टीचर हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाना और आपको बताना, सही दिशा में करना कि हाँ आप ये पढ़ो या पेपर से क्या है आपको पढ़ने से है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि ये जो एज है ना, ये 17 से 21 प्रेजेंट की, आपकी भी मेरी भी सभी की, जो 17 से 21, इसमें आप नहीं सभी की ये सिचुएशन रहती है, और इसमें 95% चांस रहते हैं आपके फेलियर होने के, अनसक्सेस होने के, 5% चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभी की जो जनरेशन है ना, वो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने सपनों को लेके इतनी डेडिकेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और कीपिंग पावर भी बहुत तगड़ी है इनकी, मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करते हैं ये, पर है क्या, स्टेबल नहीं है ये। कोई मूवी देख के अपने सपने बदल रहा है, ठीक है, अपने गोल्स बदल रहा है लाइफ के, ठीक है, किसी के पीछे। तो स्टेबल रहो, और ये जो डिस्टर्बिंग वाली जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम के लिए मना कर दो। जितनी भी डिस्टर्बिंग की चीज़ें हैं, जैसे आप बैठे हो पढ़ रहे हो, कोई भी मैसेज वगैरह कुछ आ रहा है, तो जो डिस्टर्ब करने वाली मैसेज ही नहीं, जो भी सोशल मीडिया चीज़ें हैं, इंस्टा ट्विटर फेसबुक, जो भी कुछ भी आप मान रहे हो, सारी चीज़ें जो यूज करते हो, जिनको देखो यूज मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। अभी कोई ये बोलेगा आप भी यूज करते हो, ठीक है मैं भी करता हूँ। हर काम एक लिमिट में हो ना, एक तरीके से होना, तो ही अच्छा लगता है। आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो कि आप और कुछ सोच ही नहीं पाते हो इनके पीछे। तो कोई भी जो चीज़, ऐसी चीज़ जो आपको अपने गोल्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने सपनों को लेके बीच में आ रही है, डिस्टर्बिंग कर रही है, उससे साफ कह दो कि नहीं भाई मेरे को ये सौदा मंजूर ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, इतनी देर में मेरे को 2 टॉपिक कर लूँगा मैं। तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि जो आप अपने आप को ये धोखे में रख रहे हो ना कि मैं कर लूँगा या बिना पढ़े में इतने नंबर ला रहा हूँ वो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को पता है। ये आपको आके ये कोई कहे नहीं कि ये 21 दिन बचे, 21 दिन में ये कर लोगे ये क्लियर, या इतने नंबर, या इस कोर्स से ये नंबर, या इस बुक से आप ये क्लियर कर लोगे, या ये बहुत है, या ये जो क्लासें हैं वो बहुत है, या जो भी आपको ये मिले ना कि 21 दिन में, 20 दिन में कंप्लीट, 31 दिन में 350 प्लस मार्क्स, या मैं ऐसे यूनिवर्सिटी दिलवा दूंगा, या ऐसे कोई बीएससी वाला स्टूडेंट उसकी बैक निकलवा दूंगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल फेक है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है कि इसमें आपकी कितनी मेहनत लगती है, ये चीज़ें पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबकी डेडिकेशन के पीछे जाके फिर सक्सेस होती है, ऐसे सक्सेस नहीं होती है। और इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें अभी जो प्रेजेंट जो लॉकडाउन टाइम चल रहा है उसमें मैंने फील किया। मैं आप सभी के ऊपर नहीं ले रहा हूँ, किसी कोई पर्सनली किसी भाई से नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई किसी को बुरा लगे तो सॉरी। मैं मेरा खुद का बता दूँ, अभी इतने दिन हो गए स्कूल कॉलेजेस जो सारा कुछ ऑफ है, स्टडी वगैरह, कोचिंग्स वगैरह, लाइब्रेरी सब ऑफ है, तो मैं खुद घर पे बैठा रहता हूँ। तो जैसे कंटिन्यू 2-3-4 घंटे अपन रील्स वगैरह देख लिए, यूट्यूब देख लिया ना, तो फिर दिमाग के कोने से आवाज़ आती है। जब मेरे को खुद को पता है कि मेरा एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, मेरे को अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, ये भी पता है मेरे को कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, बिल्कुल तैयारी भी नहीं है, और एग्ज़ाम होने हैं, फिर भी मैं 3-4 घंटे जो मेरी डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ें, जैसे दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या फिर रील्स वगैरह देख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, तो फिर दिमाग के कोने से आवाज़ आती है, लगता है एक कोने से कि यार पढ़ लेना चाहिए, अपनी रियल में तैयारी नहीं है। दूसरा फिर आती है कि यार पढ़ लेना चाहिए, तो उस टाइम अपने को सच में पढ़ लेना चाहिए। तो मैं अपने आप पे बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जो अभी जो टाइम चल रहा है, जितने भी डिस्टर्बिंग करने वाली जो चीज़ें, आपको भड़काने वाली, इधर उधर भटकाने वाली, उन सब चीज़ों से डील करनी नहीं है।
जो भी टाइम मिल रहा है, हाँ कम पढ़ लो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने सपनों के लिए पढ़ो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ो, एक्टिव रहो। क्योंकि मैंने पेपर सोल्व किए, ठीक है, एक चीज़ बता दूँ, मैंने बीएससी के पेपर सोल्व किए थे, कुछ न्यू टाइप वगैरह। तो जो चीज़ें मेरे पहले पढ़ी हुई थी, अभी बीच में कंटिन्यूस रेगुलरली नहीं रख पाया उनको, वो चीज़ें मैंने देखी ना, तो मेरे को चारों ऑप्शन ठीक लग रहे थे, खुद की बता रहा हूँ, आपके ऊपर लेके नहीं, चारों ऑप्शन ठीक लग रहे थे। तो फिर मेरे को फील हुआ, रियलाइज हुआ कि जब यार अपन थोड़ा बहुत रेगुलरली रख रहे हैं, अपनी ये हालत हो रही है, तो बच्चों की क्या हो रही होगी। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी डिस्टर्बिंग वाली चीज़ें हैं ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। उनको कहो कि मेरे को डील ही नहीं करनी, मुझे क्या करना है, इतना टाइम मेरे सपनों के लिए देना है, अपने ड्रीम्स के लिए देना है। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से जो आपके सपने हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपने सोच रखे हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, उनकी तरफ, आपके उज्जवल भविष्य की तरफ जाओ और अच्छे से अच्छे तैयारी करो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। और पढ़ने के लिए यार आपके पास बहुत मैटर है, ये यूट्यूब वगैरह जो है, आप जो करते हो ना ऑनलाइन स्टडी, उसमें स्टडी ओनली 2% है, 98% डिस्ट्रैक्शन है आपके। क्या है, डिस्टर्बिंग है, भड़काने वाली चीज़ें, इधर उधर भटकाने वाली चीज़ें, पढ़ रहे हो, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, उसमें लग गए, ठीक है, वो चला गया, फिर पता नहीं लगता 2-2 घंटे कब चले जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बजाय मैं ये एक ही राय दूंगा आपको कि जो आपके पास नोट्स वगैरह हैं, जो ऑफलाइन जो चीज़ें हैं ना, बुक्स वगैरह, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, रिविज़न करते रहो, एग्ज़ाम हो ना हो, आपको अपने सपने पाने हैं तो ठीक है, रिवीजन करते रहो, रेगुलरली रखो, किसी भी चीज़ को रेगुलरली रखो। आप ऐसे एक दिन में पढ़ के आप सफल नहीं हो पाओगे भाई। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन जरूर मिलती है, एक ना एक दिन जरूर मिलती है, पर वो एक दिन अपने आप नहीं आता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती कभी भी, सफलता एक दिन में कभी भी नहीं मिलती। रात की रात लॉटरी लगे, सुबह अमीर हो गए, एक दिन में नहीं मिलती, बट एक ना एक दिन जरूर मिलती है, और वो दिन अपने आप नहीं आता, खुद को लाना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो प्लीज़ ये जो जितने भी आपके डायरेक्शन वाली जो चीज़ें हैं, डिस्टर्बिंग वाली चीज़ें, उनसे दूर रहो और अपने सपनों को याद रखते हो, अपने बैकग्राउंड को देखते हो कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। कोई काम कर रहे हो और आपको अगर ये पता नहीं है ना कि इसके पीछे वजह क्यों है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता है इसके पीछे वजह क्यों, और जिस दिन आपको काम के पीछे की वजह पता लग गई ना कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं जेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को यूनिवर्सिटी चाहिए और क्यों चाहिए, ये जिस दिन सोच लिया ना, बैठ के सोचना, पढ़ाई आज मत करना, आज ये चीज़ सोचना, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइज़र, AO, AAO, BSc या ICR, BHU, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार बैठ के ये सोचना कि ये चीज़ मेरे को क्यों चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये चीज़ अगर मेरे को नहीं मिली तो मेरे साथ क्या होएगा। सपोज दैट कोई सुपरवाइज़र वाला स्टूडेंट है, पूरी उम्मीद सुपरवाइज़र है, उसने सोचा बैठ के कि यार मैं सुपरवाइज़र की तैयारी कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर उसको रियल में रीज़न पता लग गया ना, तो वो बंदा वहीं पे सक्सेस हो जाता है, आधा सक्सेस तो वहीं पे हो जाएगा, तैयारी में ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाएगा कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ। और जब उसने ये तक सोच लिया कि यार अगर मेरा नहीं हुआ, ठीक, अगर मैं नहीं कर पाया, इस हालात में रहा और नहीं कर पाया, तो मेरे साथ क्या होगा, आगे मेरे पास ऑप्शन क्या है, या मैं क्या कर सकता हूँ, किस लायक रहूँगा, या क्या नज़रिए में रहूँगा लोगों के। तो वो चीज़ें तो थोड़ा सोचा करो, पढ़ो। और ये जितने भी यार, मैं खुद इनसे बहुत परेशान हो गया, मैंने बहुत बार तो यूट्यूब को, एज ए यूट्यूबर हूँ मैं, ठीक है, एजुकेटर यूट्यूबर दोनों मिक्स, ठीक है, फिर भी मैंने बहुत बार यूट्यूब को, इंस्टा को, व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, पर फिर ज़रूरत पड़ती रहती है आपसे संपर्क के लिए, और भी बहुत चीज़ें, मन है चंचल है, मानता नहीं है, फिर से दोबारा से आ जाती है। तो वो चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो और स्टडी पे फोकस करो। और अब वैसे भी सारा कुछ खुलने वाला है, लॉकडाउन वगैरह, तो प्रॉपरली रूप से चालू कर दो, जितना आपसे हो सके ना उतना पढ़ो, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। और ये जो भड़काऊ चीज़ें हैं, जो 20 दिन में सिलेक्शन करवा रहे हैं या टॉप दे रहे हैं आपको, या जो इतिहास बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करो, इनको दूर रहो, थोड़ा नेगलेक्ट कर दो, इनको ध्यान ही नहीं देना है अपने को। जो गपशप चल रही है उससे थोड़ा सा दूर रह के अपने सपनों के लिए तैयारी करनी है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप कर सकते हो, मेरे को पता है, और कर लोगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो आप, बहुत ज़्यादा होशियार हो आप, कर लोगे, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।